हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के की स्टोरी अपडेट लेके हम फिर हाजिर हुए। तो चलिए जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या होगा। आज के एपिसोड की शुरुआत होगी जहां अबीर छोटे से लड्डू गोपाल को अपने हाथ में ले लेता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अबीर सोचता है कि मैं अपने आंसू हमेशा छुपा लूंगा, लेकिन मिष्टी की स्माइल कभी गायब नहीं होने दूंगा। अबीर फैसला करता है कि मैं हमेशा मुस्कुराता रहूंगा ताकि मिष्टी खुश रहे। मिष्टी ये सब देख लेती है। मीनाक्षी सोचती है कि मिष्टी, मैं तुम्हें इस बात के लिए कभी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे अपने बेटे की आंखों में आंसू लाना पड़ा। अबीर मिष्टी के पास जाएगा और उससे एक प्यारी सी कविता सुनाएगा जो उसने मिष्टी के लिए लिखी है। वो उसका मुंह मीठा कराएगा और बोलेगा कि मैंने 2 घर सेलेक्ट किए हैं और उन दोनों घर की खास बात यह है कि उन दोनों घर में बड़े से लॉन है। अबीर कहेगा कि उस लॉन में हम दोनों रेस लगाएंगे और तुम देखना हमेशा मैं ही जीतूंगा। वहाँ पे हम लोग बड़े पापा, बड़ी मम्मी, कुहू, कुणाल को बुलाएंगे, बारबेक्यू कुकिंग करेंगे और खूब मस्ती करेंगे। मिष्टी कहेगी कि अबीर मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगी। मिष्टी अबीर से बोलेगी कि मैं माँ नहीं बन सकती, इस बात का मुझे बहुत दुख है, लेकिन तुम्हारे दुख के बारे में तो किसी ने सोचा नहीं। तुम भी तो पिता नहीं बन सकते। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम क्या सोचते हो। मिष्टी अबीर से कहती है कि मैं तुम्हारे विचार जानना चाहती हूँ। अबीर कहता है कि मैं इस बारे में सोचना क्या बात करना भी नहीं चाहता। अबीर मिष्टी से कहता है कि मैं हमेशा एक छोटे से प्यारे से बच्चे के बारे में सोचता था जिसका स्माइलिंग फेस हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारा स्माइलिंग फेस हमेशा रहेगा। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, हम दोनों साथ रहेंगे और हर मुश्किलों से लड़ लेंगे। वो मिष्टी से कहता है वैसे भी हर शादी में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है। मिष्टी को लगता है कि माँ सही कह रही थी। अब अबीर और मेरे रिश्ते में समझौते वाली बात आ गई है। इधर कुहू कुणाल से कहती है कि जस्मीन चाची की बात मुझे लगता है सही है। हम दोनों को बेबी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार हमारा बेबी घर में आ गया तो माँ मिष्टी को प्रेशराइज नहीं करेगी और अबीर भाई की दूसरी शादी की बात नहीं करेंगी। माँ ने वारिस की बात ऐसे ही कह दी होगी, लेकिन कुणाल कहता है कि माँ तो सिर्फ भाई का ही बच्चा वारिस बनाना चाहती है, वो हमारे बच्चे को वारिस नहीं बनाना चाहती है। वो कहती है कि मैं मिष्टी की मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे उसकी आदत पड़ गई है और मैं अब दूसरी जेठानी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। कुणाल कहता है कि ये बात अच्छी है कि तुम मिष्टी और अबीर भाई की मदद करना चाहती हो, मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन इस वक्त हम दोनों बच्चे के लिए तैयार नहीं है और ये सही समय नहीं है। हमें अबीर और मिष्टी को कुछ समय देना चाहिए ताकि वो इस दर्द से उबर जाए। इधर बड़े पापा और बड़ी मम्मी बेहद परेशान रहते हैं। बड़े पापा कहते हैं कि अबीर ने मिष्टी के लिए बहुत सही फैसला किया, अबीर को उस घर को छोड़ देना चाहिए। वो बड़ी मम्मी से कहते हैं कि शौर्य की माँ, अबीर आपको अपनी दोस्त समझता है और आप जाइए और अबीर का दुख दर्द बांटिए। इस वक्त अबीर को आपकी जरूरत है। राजश्री कहती है आप सही कह रहे हैं, मैं अबीर से बात करूंगी। राजश्री अबीर से मंदिर में मिलने जाती है। वो अबीर से कहती है कि तुम अपना दुख दर्द मुझसे बांट सकते हो। अबीर राजश्री के गले लग के रोने लगता है। राजश्री बोलती है कि तुम बताओ कि तुम्हारे मन में क्या है। अबीर कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं मिष्टी की खुशियाँ कैसे वापस लाऊं। राजश्री कहती है कि जब ईश्वर एक रास्ता बंद करता है तो वो दूसरा रास्ता जरूर खोलता है। अबीर कहता है कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा। राजश्री कहती है कि जब हमारी दुनिया से हमारी बेटी अक्षरा चली गई, मुझे और शौर्य के पिता को ऐसा लगा कि हमारा सब कुछ छिन गया, लेकिन तब मिष्टी हमारी दुनिया में आई और हमें बड़े पापा बड़ी मम्मी कहने वाली आ गई। वर्षा की जिंदगी में भी जब कुहू आई तो उसकी जिंदगी में खुशियाँ वापस आ गई। इसी तरह भगवान ने हर एक के लिए कुछ न कुछ सोच रखा है और मुझे यकीन है कि तुम्हारे लिए भी ईश्वर ने कुछ सोच रखा है, बस सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा सब्र रखना है। राष्ट्र की बात सुन के अबीर को समझ में आ जाता है कि उसे क्या करना है। वो भगवान से कहता है कि आपने मुझे रास्ता दिखा दिया। इधर मिष्टी घर छोड़ने के लिए सामान पैक करती रहती है। तभी बड़े पापा का फोन आ जाता है। बड़े पापा मिष्टी से पूछते हैं तुम ठीक हो? मिष्टी कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आप लोगों की मजबूत बेटी हूँ और मैं इस सिचुएशन का सामना बहुत अच्छे से कर पाऊंगी।
अबीर एनजीओ जाता है और सबको मिठाई बांटता है और कहता है कि बहुत जल्दी मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देने वाला हूँ। इसके बाद अबीर अनाथ आश्रम फोन करता है और कहता है कि हम एक बेबी अडॉप्ट करना चाहते हैं। अनाथ आश्रम वाले पूछते हैं कि आपको एक बेटा चाहिए या बेटी। अबीर कहता है कि जब ईश्वर ने कोई फर्क नहीं किया तो मैं कौन होता हूँ फर्क करने वाला। हमें एक छोटा सा बेबी चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। अबीर ने एक बेबी अडॉप्ट करने का फैसला कर लिया और इधर मिष्टी मीनाक्षी जी की बातों में आ गई है और इमोशनल होके घर छोड़ने की बात सोचने लगी है। वो सोचती है कि मैं अपने माँ बाप का झगड़ा तो नहीं सुलझा पाई, लेकिन मैं अबीर और माँ के बीच की दूरियां कम कर सकती हूँ। मिष्टी कुहू के कमरे में जाती है। कुहू अपना मेकअप करती रहती है। मिष्टी कहती है कि मुझे तुझसे एक फेवर चाहिए। कुहू कहती है चल पहले मैं तेरा मेकअप कर देती हूँ। मिष्टी कहती है कि पहले तू मेरे लिए एक कैब बुक कर दे। इधर अबीर बार बार मिष्टी को फोन करता रहता है, लेकिन मिष्टी का फोन स्विच ऑफ आता है तो अबीर को डाउट हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तो दोस्तों ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। मंडे के एपिसोड में हम देखेंगे कि मिष्टी बड़े पापा और बड़ी मम्मी के घर भी नहीं पहुंची है। मिष्टी घर में नहीं है। मीनाक्षी कहती है कि मिष्टी को तो घर छोड़ के जाना ही था। बड़े पापा और बड़ी मम्मी भी मिष्टी को ढूंढते हुए आ जाते हैं। वो मीनाक्षी से कहते हैं कि अगर 2 घंटे के अंदर हमारी मिष्टी नहीं मिली तो मैं आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा और इसके बाद पुलिस स्टेशन में बैठ के आप अपने पोते और पोतियों के बारे में सोचना। दोस्तों मिष्टी कहाँ चली गई है और क्या होगा मिष्टी का अगला कदम, ये तो हमें आने वाला एपिसोड ही बताएगा। और अब बारी है उन लोगों के नाम जानने की जिन्होंने हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट किया, और वो नाम है अंशिका, गीता, रिया, गायत्री, ओलिविया, शेख रेशमा, नमिता और शुभम। आप सभी को हमारे वीडियो पे सबसे पहले कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंडे के एपिसोड की अपडेट लेके हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय।